जय श्री राम। हिंदू जागो, हिंदू जागो। ये बागेश्वर धाम वाले बाबा का ये नारा है और मैं उनके सुर में सुर मिला रहा हूँ। हिंदू जगाने का मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात तो ये हो गई, हिंदू जगना बहुत ज़रूरी है। पीछे जो ताकत जो काम कर रही है, जो विदेश में कुछ लोग हैं, बाहर के देशों में है जो लोग, जो यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी में जो लोग हैं जो इस तरह का मदद कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अब पकड़े तो जा रहे हैं ना। अब आप देखें मदरसों में जो पकड़े जा रहे हैं, कॉलेजों में पकड़े जा रहे हैं, ये किसका रूपरेखा तैयार किया हुआ है? आप कहते हो जो हम तो बांग्लादेश बना देंगे इसको, तुम्हारे बाप में हिम्मत है कि तुम बांग्लादेश बना दोगे? तुम कहते हो हम नेपाल बना देंगे। अरे तुम्हारे बाप में हिम्मत है क्या तुम बना दोगे? तुम्हारी हिम्मत है तुम कर दोगे? ऐसे करके दिखाओ। हिंदू सोया नहीं है। तो जो इन्होंने आतंकवाद वहाँ बोया है, क्या उनका उसमें रोल नहीं है? क्या उनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं साफ बोलता हूँ तो लोग कमेंट करते हैं कि सिंह साहब ऐसे बोलते हो। मैं सही बोलता हूँ, मैं साफ बोलता हूँ, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आतंकवाद किसने दे रखा है? आतंकवादियों का बीज किसने बो रखा है? इन लोगों ने बो रखा है। आज आतंकवादी को जड़ों तक जाने के लिए जो उनका मददगार हैं, वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। मददगार हैं कौन? धारा 335 था क्या? धारा 370 क्या था? इन्होंने क्या बोया है? इन्होंने बीज बोया है इन्हीं धाराओं के चक्कर में। पाकिस्तानी आके यहाँ मस्जिद बना कर रह रहे थे। कोई पाकिस्तानी है जो हिंदुस्तान में आगे? पाकिस्तान में हिंदू मारे गए कि नहीं मारे गए? पाकिस्तान में मारे गए, बांग्लादेश में मारे गए, हिंदू मारे जा रहे हैं। उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। यहाँ का जो जो देखो, कुछ तो नहीं कह सकते, कुछ मुसलमान जो हैं जो हिंदुस्तान का प्रेमी है, जो करते हैं, उसमें कुछ है। कौन है? डॉक्टर को तो भगवान का रूप माना जाता है। वो तो जीवन देता है, ना कि जीवन लेता है। तो ये कौन कर रहा है इनके पीछे? इनके पीछे है कौन? उनकी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। और ये है मुसलमान कौन? मुसलमान वो हैं जो हिंदुओं से मुसलमान बने हुए हैं, वो लोग हैं। आप इनकी इंक्वायरी करके देखिए, ये सब वही लोग पाएंगे, इसी तरह का लोग हैं ये। और बागेश्वर बाबा का कोई कुछ एक बाल भी नहीं कुछ कर पाएगा। बागेश्वर बाबा में बहुत शक्ति है। और हिंदू बहुत ऐसा है, हिंदू ऐसा नहीं है उनके साथ नहीं है, और हिंदू हिंदुस्तान के साथ नहीं, बहुत हिंदू हिंदुस्तान के साथ है। और मैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो विपक्षी दलों में जो बैठा हुआ, जो जयचंद के रूप में बैठा हुआ है, घर वापसी करो भाई। तुम अपने लालच में अपने बच्चों को क्यों मरवाने की कोशिश कर रहे हो? कल को इनकी संख्या बढ़ते ही तुम्हारे बच्चे तो मारे जाएंगे, तुम तो पता नहीं कहाँ होगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। इस समय देश में दो मुद्दे छाए हुए हैं। एक तो जैसा कि आपको पता है कि लाल किले के पास आतंकवाद की एक घटना में 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी समय बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो भी सनातन धर्म एकता यात्रा पर निकले हुए हैं। अभी उन्होंने वृंदावन का दौरा पूरा किया, इसके बाद वो कश्मीर तक अपनी यात्रा लेके जाने वाले हैं। लेकिन आतंकवाद का जो मुद्दा अभी तक सर नहीं उठा रहा था, अचानक से जो ये दुर्भाग्यशाली घटना हुई है, क्या है इसकी वजह? और ये आतंकवाद का मुद्दा दोबारा से सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि आपको जैसा पता है कि बीजेपी के शासनकाल में कम से कम आतंकवाद की जो घटनाएं थी उन पर रोक लगी थी। लेकिन इस एक मुद्दे ने दोबारा से इन आतंकवादी घटनाओं के मामले को हवा दे दी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध समाजसेवी आरपी सिंह जी। इनसे हम जानेंगे कि ये जो इस तरह की घटनाएं, जो आतंकवाद अपना सर उठा रहा है, क्या है इसकी वजह, और इसकी अगर ये एक नासूर बनता जा रहा है तो क्या है इसका उपाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जय श्री राम। हिंदू जागो, हिंदू जागो। ये बागेश्वर धाम वाले बाबा का ये नारा है और मैं उनके सुर में सुर मिला रहा हूँ। हिंदू जगाने का मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात तो ये हो गई, हिंदू जगना बहुत ज़रूरी है। और इसी से रिलेटेड जो है, आप आतंकवादी जो घटना बता रहे हैं आप, ये
इसको कहा जा रहा है कि कुछ भटके हुए लोग हैं, भटके हुए नहीं लोग हैं, ये भटकाए हुए लोग हैं। ये सत्ता को देख रहे हैं कितनी मजबूती से जो सत्ता पर जो कायम है, जो सत्ता पर जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो काम कर रहे हैं इस देश के लिए। इस देश के लिए जितना बढ़िया काम हो रहा है, पूरे वर्ल्ड को ये काम नज़र आ रहा है, इनको नज़र नहीं आ रहा है। इनको तो सिर्फ क्या है, इन्होंने भटकाना है किसी न किसी रूप में। ये सिर्फ भटके हुए कुछ लोग नहीं हैं, ये भटकाए हुए लोग हैं। और भटकाए हुए कौन है लोग और कौन भटकाता है, ये सभी को पता है। किसको नहीं पता कि ये भटकाए हुए हैं, कौन भटका रहा है इनको। आप एक चीज़ देखो, अगर किसी की इंक्वायरी हो रही है, उसमें दखल करने वाली पार्टियां कहाँ से आ जाती भाई? उनके रिश्तेदार हैं ये, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग, जो इनका लोग सहयोग कर रहे हैं, इनके गहराई तक जाना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इसके पीछे हैं, जो इसके पीछे जो ताकत जो काम कर रही है, जो विदेश में कुछ लोग हैं, बाहर लोगों, बाहर के देशों में है जो लोग, जो यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी में जो लोग हैं, जो इस तरह के मदद कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अब पकड़े तो जा रहे हैं ना। अब आप देखें मदरसों में जो पकड़े जा रहे हैं, कॉलेजों में पकड़े जा रहे हैं, ये किसका रूपरेखा तैयार किया हुआ है? आप कहते हो जो हम तो बांग्लादेश बना देंगे इसको, तुम्हारे बाप में हिम्मत है कि तुम बांग्लादेश बना दोगे? तुम कहते हो हम नेपाल बना देंगे, अरे तुम्हारे बाप में हिम्मत है क्या तुम बना दोगे? तुम्हारी हिम्मत है तुम कर दोगे? ऐसे करके दिखाओ। हिंदू सोया नहीं है। इसमें जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला जी, उनका ये बयान है कि देखिए सभी कश्मीरियों को आप शक की नज़र से नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ चुनिंदा, कुछ इक्का दुक्का लोग ही हैं जो इस राह पर बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि जांच सबकी होनी चाहिए? क्योंकि शक के दायरे में तो देखिए, जब चाहे वो कश्मीर का हो या देश के किसी भी हिस्से का हो, सबकी जांच जरूरी है। जांच जरूरी इनकी भी है, अब्दुल्ला की जांच जरूरी है। जो पार्टियां इस तरह की, जो पुरानी पार्टियां जो इन्होंने आतंकवाद वहाँ बोया है, क्या उनका उसमें रोल नहीं है क्या? उनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं साफ बोलता हूँ तो लोग कमेंट करते हैं कि सिंह साहब ऐसे बोलते हो। मैं सही बोलता हूँ, मैं साफ बोलता हूँ, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आतंकवाद किसने दे रखा है? आतंकवादियों का बीज किसने बो रखा है? इन लोगों ने बो रखा है। आज आतंकवादी को जड़ों तक जाने के लिए जो उनका मददगार हैं, वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। मददगार हैं कौन? धारा 335 था क्या? धारा 370 क्या था? इन्होंने क्या बोया है? इन्होंने बीज बोया है इन्हीं धाराओं के चक्कर में। पाकिस्तानी आके यहाँ मस्जिद बना कर रह रहे थे। कोई पाकिस्तानी है जो हिंदुस्तान में आगे इस तरह का काम कर रहे हैं? सर, इसमें ये बताइए कि आतंकवाद के तार अगर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि इस देश में कुछ लोग हैं, क्योंकि जो नेटवर्क है वो इस देश के लोगों का ही है, हालांकि सहायता उसे पाकिस्तान से हो सकता है मिल रही हो, लेकिन आपको लगता है कि जिम्मेवार इसी देश में रहने वाले कुछ जयचंद टाइप के लोग हैं जो इस मामले को पूरी हवा दे रहे हैं, और इनका जो पालन पोषण है वो देश में भी हो रहा है और विदेश में भी हो रहा है? ऐसा है कुछ कहने को तो अपने आप को हिंदू बोलते, हिंदू है नहीं वो पता नहीं किसके वो हैं वो बालक। हिंदू के तो हो नहीं सकते, हिंदुस्तान को जो नहीं हो सकता वो हिंदू हो ही नहीं सकता। अब आप अगर पालने वाले नहीं होते तो एक इनका सांसद है कांग्रेस का, वो कह रहा जी भटके हुए लोग हैं। भटके हुए कि भटकाए हुए हैं? इसी के जैसे लोग हैं जिन्होंने भटका रखा है। ये सरेआम आतंकवादियों का सपोर्टर है वो जो सांसद बोल रहा है। इस तरह के जितने भी लोग हैं इनके पीछे। अब बड़े बड़े वकील कहाँ से आते हैं इनके पास? करोड़ों रुपए वाले वकील कहाँ से आ जाता है इनके पास? इनके बम फोड़ते ही इनके फौज कहाँ से आ जाती है इनको बचाने के लिए? क्योंकि यहीं पे इसी हमारे भारत में ये पल रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी है गहरी इंक्वायरी, और ये नहीं कि थोड़े टाइम इंक्वायरी करके छोड़ दिया। लंबे टाइम तक इनके जड़ों तक अगर पहुंचना है तो आपको मदरसे और जितने भी इनके जो इस तरह का धार्मिक स्थल है वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जो इनके ये दाढ़ी वाले जो बैठे हैं लोग, इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके पकड़ में आएंगे, तभी ये सही पहचान हो पाएगा। अच्छा, ये बताइए सर कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि जो उनके विरोधी हैं
वो ये डर दिखा रहे हैं कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया भारत देश, तो वो इस देश में नहीं रह पाएंगे। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? कौन नहीं रह पाएगा? ये जो जैसे बता रहे हैं कि मुसलमान इस देश में नहीं रह पाएंगे अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो आपको लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र ये बनता है, जैसा कि बताया जा रहा है हिंदू राष्ट्र है ऑलरेडी ये, तो इस हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के रहने की क्या स्थान बचेगा या नहीं? आप ये देखो, बंटवारा किस बेस पर हुआ था? बंटवारा तो इसी बेस पर हुआ था ना, हिंदू मुसलमान पर बंटवारा हुआ था। और गांधी जी ने इसमें गेम खेल कर और इनको मुसलमानों के यहाँ बसवा दिया, और जो वहाँ थे पाकिस्तान में उनको मरवा दिया। पाकिस्तान में हिंदू मारे गए कि नहीं मारे गए? पाकिस्तान में मारे गए, बांग्लादेश में मारे गए, हिंदू मारे जा रहे हैं। उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। यहाँ का जो जो देखो, कुछ तो नहीं कह सकते, कुछ मुसलमान जो हैं जो हिंदुस्तान का प्रेमी है, जो करते हैं, उसमें कुछ है। कौन है? ठीक है, नहीं उनकी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग जो हमारे देश में रह के खा हमारे देश को रहे हैं और नुकसान हमारे देश को पहुंचा रहे हैं, उसमें 90% मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान है। आप एक बताइए, डॉक्टर लोगों का ये पेशा है क्या? डॉक्टर को तो भगवान का रूप माना जाता है, वो तो जीवन देता है ना कि जीवन लेता है। तो ये कौन कर रहा है इनके पीछे? इनके पीछे है कौन? उनकी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। और ये है मुसलमान कौन? मुसलमान वो हैं जो हिंदुओं से मुसलमान बने हुए हैं, वो लोग हैं। आप इनकी इंक्वायरी करके देखिए, ये सब वही लोग पाएंगे, इसी तरह का लोग हैं ये। तो सबसे पहले तो जैसे ये लोग हैं मुल्ला मुलायम सिंह जैसे, इनके परिवार के लोग, और जैसे ये कांग्रेस के लोग जो हैं, इस तरह की जितनी पार्टियां हैं, इनकी इंक्वायरी आप ये देखो, वो बढ़ रहा है आज कहाँ, उसका विदेश में उसका वो साम्राज्य उसका फैला हुआ है। राहुल गांधी का साम्राज्य विदेश में फैला हुआ, कहाँ से फैला लिया? घर से लाया था क्या? इटली से लाया था वो, हैं? यहीं से चोरी करके ले गया है। तो इनकी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। मैं तो सख्त और बागेश्वर बाबा का कोई कुछ एक बाल भी नहीं कुछ कर पाएगा। बागेश्वर बाबा में बहुत शक्ति है, और हिंदू बहुत ऐसा है, हिंदू ऐसा नहीं है उनके साथ नहीं है, और हिंदू हिंदुस्तान के साथ नहीं, बहुत हिंदू हिंदुस्तान के साथ है। और मैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो विपक्षी दलों में जो बैठा हुआ, जो जयचंद के रूप में बैठा हुआ है, घर वापसी करो भाई। तुम अपने लालच में अपने बच्चों को क्यों मरवाने की कोशिश कर रहे हो? कल को इनकी संख्या बढ़ते ही तुम्हारे बच्चे तो मारे जाएंगे, तुम तो पता नहीं कहाँ होगे। आपको लगता है कि देखिए, अगर सनातनियों की सत्ता आती है तो इस देश को प्यार करने वाला, इस देश को अपना मानने वाला, इस देश को अपनी जन्मभूमि मानने वाला, चाहे वो किसी भी धर्म से, मजहब से, पंथ से हो, उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली? कोई दिक्कत नहीं आएगी। सनातनी किसी को मारता नहीं है। अगर कोई भटका हुआ तो उसको रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। कभी भी आप कहीं आप बताओ, कोई भी सनातनी किसी को मारा है क्या? किसी मुसलमान को मारा है कभी? आपने सुना है कभी? उसने गला काटा है किसी ने? हैं? ये तो सीधे गला काट लेते। अब उसने एक वीडियो वायरल किया था, उसने राजस्थान में, हैं, उसका गला काट दिया गया, और वो घूम रहे खुले। हमारे कानून को सख्त करना, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कानून को सख्त करना बहुत ज़रूरी है। जो कानूनी रक्षक हैं उनको भी सख्त होना बहुत ज़रूरी है, और कानून के जो रक्षक हैं उनमें कौन लोग आ रहे हैं उनका माइंड वॉश भी करना बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तान के प्रति। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आरपी सिंह जी की तो बिल्कुल स्पष्ट राय है कि इस देश में धर्म कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जो धर्म के नाम पे जो ये अशांति फैलाई जा रही है, जो अफवाहें चलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल बेसलेस हैं। क्योंकि इस धर्म में, इस भारत देश में अगर कोई सनातन धर्मी है, अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, तो वो कोई धार्मिक विद्वेष नहीं फैला रहा है, क्योंकि इस देश को अपना मानने वाले, वो किसी भी धर्म के, उनका यही कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्त करने का अधिकार है। और धर्म के नाम पर यहाँ ना कभी ऐसा हुआ है कि सनातन धर्मी झगड़ा करे या कोई हमला करे, ना कभी आगे होने वाला है। आपकी इस विषय में क्या राय, अपने कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।